बहुत समय पहले की बात है। नीलबढ़ नामक एक शहर था। उस शहर में एक रानी चुड़ैल रहा करती थी। एक दिन बच गए आज तो। हाँ सही कहा, वरना वो चुड़ैल खा जाती हमें। नहीं, तुम लोग जरा अकल लगाओ, अगर उसे हमें खाना होता तो हमें वहाँ से जाने थोड़ी ही देती। वो चुड़ैल देखने में बहुत ही भयानक थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर बच्चियाँ सोच में पड़ गई। उन्हें अब चुड़ैल की बातों पर विश्वास होने लगा था, लेकिन फिर अचानक मैंने ही तुम तीनों को डूबने से बचाया था। क्या सच में? हमें डूबने से तुमने बचाया था? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा बताओ, तुम्हें तैरना आता है क्या? नहीं ना, मैंने ही तुम तीनों को अपनी शक्ति से तालाब के बाहर निकाला था। अरे देखो, वहाँ पर तो एक तालाब है। हम तो यहाँ कई बार खेलने आए हैं, पर इससे पहले तो ये तालाब कभी नहीं दिखा। चलो ना, इस तालाब के पानी में जाकर खेलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। उस सुंदर तालाब को देखकर ये बच्चियाँ खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही बच्चियों ने तालाब के पानी में छलांग लगाई, वो तीनों ही गहराई में समाने लगी। बच्चियाँ डूबने ही वाली थी कि तभी अचानक वो तीनों तालाब के ऊपर आ गई। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तीनों तालाब के ऊपर उड़ रही थी, और फिर उड़ते हुए ही वो तालाब के किनारे भी आ गई। हैं? हम ऊपर कैसे आए? तुम ठीक तो हो ना? बताओ बताओ मेरी बच्चियों। बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है। तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, सच में। रुको, मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, तुम चुड़ैल हो, हमें मार डालोगी तुम। मैंने ही तुम तीनों को डूबने से बचाया था, और तुम ही बताओ, मैं तुम्हें मारूंगी क्यों? क्या सच में? हमें डूबने से तुमने बचाया था? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा बताओ, तुम्हें तैरना आता है क्या, या फिर उड़ना आता है क्या? नहीं ना, मैंने ही तुम तीनों को अपनी शक्ति से तालाब के बाहर निकाला था। माना कि मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं वो बुरी वाली चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, तुम तीनों जाओ, और हाँ, अगर दोबारा कभी मुझसे मिलने का मन करे तो जब मर्जी यहाँ जाना, ठीक है? चुड़ैल की बात सुनते ही उन तीनों लड़कियों ने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। घबराई बच्चियाँ इतनी तेज दौड़ी कि पलक झपकते ही वो तीनों जंगल से बाहर आ गई। तो वो तीनों बच्चियाँ वापस जंगल नहीं गई। लेकिन फिर एक दिन, यार एक बात बोलूं, वो जंगल वाले तालाब की बहुत याद आ रही है। पागल है क्या? पता है ना कितना गहरा था वो? तुझे वहाँ डूब कर मरना है क्या? पर वहाँ वो है ना, वो अच्छी चुड़ैल, वो बचा लेगी ना हमें। इसका दिमाग सच में खराब हो गया है। अरे पागल, चुड़ैल कभी अच्छी नहीं होती, वो तो हमेशा बुरी होती है। नहीं यार, मेरा मन कहता है कि वो जरूर अच्छी चुड़ैल है। चलो ना एक बार उससे मिलकर आते हैं। तीनों बच्चियां काफी बहस के बाद आखिरकार जंगल जाकर उस चुड़ैल से दोबारा मिलने के लिए चल दी। तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई अपने दोस्तों से मिलने। हम तुम्हारी दोस्त नहीं हैं। अच्छा, तो फिर मुझसे मिलने दोबारा क्यों आई हो? बोलो। वो तो हम ऐसे ही आ गए, और हम तुमसे डरती नहीं है, समझी? वो तो दिख ही रहा है। मैं समझ गई। तो अब तो उस छोटे तालाब में नहाने के लिए तीनों बच्चियां रोज वहां आने लगी। बच्चियों ने चुड़ैल को भी अपनी सहेली बना लिया था। वो तीनों रोज उस चुड़ैल के लिए कुछ न कुछ खाने को लाती, और चुड़ैल भी जंगल के अच्छे अच्छे फल उनके लिए तैयार रखती। लेकिन फिर एक दिन गांव के एक आदमी ने बच्चियों को चुड़ैल के साथ हंसते खेलते देख लिया, और फिर वापस आकर गांव के सभी लोगों को बता दिया। तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? चुड़ैल से बात करती हो हैं? पर सरपंच जी, वो अच्छी चुड़ैल है। चुप हो जाओ तुम। हाँ, और खबरदार, जो आज के बाद उस तरफ कोई गया तो हाँ। अब बच्चियां अपनी चुड़ैल सहेली से नहीं मिल पा रही थी, तो दूसरी तरफ जंगल में बच्चियों के बिना चुड़ैल भी दुखी थी। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। गांव के स्कूल की छत ढह गई। उस वक्त कई बच्चियां वहां पढ़ाई कर रही थी। तभी उन 3 बच्चियों में से एक ने कहा, सरपंच जी, मेरी दोनों सहेलियां क्लास के अंदर है, उन्हें बचा लीजिए। चिंता मत करो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
सरपंच ने बच्ची को कह तो दिया, लेकिन सभी लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और उधर मलबे में दबी बच्चियां अपनी जान की गुहार लगा रही थी। ये सब देखकर उस बच्ची को उस चुड़ैल की याद आई और वो भागकर जंगल गई और चुड़ैल को जाकर सारी बात बता दी। बच्चियों को बचाने के लिए चुड़ैल फौरन गांव के अंदर चली आई। ये पहली बार था जब वो गांव के लोगों के बीच आई थी। उसे देखकर सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी चुड़ैल ने अपना हाथ घुमाया और उसके जादू से पूरी छत हवा में उड़ने लगी। मलबे में दबी सारी बच्चियां सही सलामत बाहर निकल आई। इसके बाद चुड़ैल ने देखा कि गांव के सभी लोग उसे देखकर डरे हुए हैं, तो वो वहां से वापस जाने लगी। लेकिन तभी सुनो, रुक जाओ। हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, अच्छी हो या बुरी, लेकिन तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है और इसके बदले में अगर हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें तो जरूर बताना। सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगी। सरपंच जी, मैं पहले चुड़ैल नहीं थी, मैं तो एक सुंदर राजकुमारी थी। एक बार नवरात्रि पर हमारे महल में कन्या पूजन हो रहा था। तब मैंने गलती से कन्याओं के लिए बनाए गए भोजन को जूठा कर दिया, जिससे गुस्साई एक कन्या की माँ ने मुझे चुड़ैल बनने का श्राप दे दिया था। बस तभी से मैं एक चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। ये बताओ बेटी, क्या हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते? ये श्राप तभी हटेगा जब मैं 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। इस माता रानी के नवरात्रे बस कुछ ही दिन दूर हैं, तो इस बार गांव के मंदिर में कन्या पूजन तुम्हारे ही हाथों होगा। गांव के सरपंच ने अपना वादा पूरा किया। नवरात्रि के 9वें दिन चुड़ैल ने आकर गांव के मंदिर में अपने हाथों से प्रसाद बनाया और फिर 9 कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। सभी कन्याओं को भोजन खिलाने के बाद जैसे ही चुड़ैल ने सभी कन्याओं के चरण छुए, उसका श्राप मिट गया और देखते ही देखते वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसे ऐसे देखकर सभी लोग खुश थे। तभी